वेलकम बैक दोस्तों। मॉर्निंग्स विद मनी में हमारे अगले मेहमान हैं मयंक छाया साहब। जाने माने सहाफ़ी हैं, आप राइटर हैं, आप यूट्यूबर भी हैं, बहुत सारे अलग अलग पहचान हैं आपके। लेकिन आज आप आएंगे हमारे साथ बात करने के लिए क्योंकि आप ऑफिशियली आप ट्रम्प लैंड के आप शहरी हैं। गुड मॉर्निंग मयंक, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, हमें टाइम दिया। गुड मॉर्निंग मनी, थैंक यू फॉर द इनविटेशन जी। तो ऑफिशियली यू आर पार्ट ऑफ ट्रम्प लैंड नाउ, नहीं? हाउ डज इट फील? कह सकते हैं, अगर आप इंसिस्ट करें तो हम हाँ कहेंगे। हाँ, मैं देख रहा हूँ इनॉग्रेशन चल रहा है इनका और काफी शोर शराबे के साथ आए हैं। जी बैरक ओबामा अकेले आए हैं, मिशेल ओबामा नहीं आई साथ में, मैं वो भी देख रहा था। जी, उन्होंने कहा नहीं क्यों नहीं आई। वो प्रेसिडेंट कार्टर की फ्यूनरल में भी नहीं आई थी और हाँ। उन्होंने वजह नहीं दी, और मैं नहीं जरूरी समझता कि उनको वजह देना जरूरी है। लेकिन पिछली बार शायद जब हैंड ओवर हुआ था पावर इस तरह से, आई थिंक शी डिड नॉट हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बीइंग विद डोनाल्ड ट्रम्प एंड बिल्कुल मेलानिया, बिल्कुल तो इसीलिए शायद वो रिपीट नहीं चाह रही थी इसका। लेकिन जी। इट्स अ मोमेंटस ओकेजन। और आज एक जो कॉन्फर्मेशन आया है जिससे आज थोड़ी बहुत राहत की सांस कनाडा में कम से कम ली जा रही है, वो ये कि आज ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं साइन होगा। 25% टैरिफ लगाने की बात आज नहीं करेंगे, बट ही विल डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट अगर कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुए हैं मैक्सिको, चाइना और कनाडा में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। कितना सिग्निफिकेंट आप मानते हैं मयंक? बिकॉज बहुत सारी बातें हुई हैं, कैनेडियन लीडर्स भी बहुत टिप्पणी दे रहे हैं। अब लास्ट टाइम हम जब बात किए थे तब से अब तक हमारे प्राइम मिनिस्टर भी ऑलमोस्ट बदल ही गए हैं। हाउ सिग्निफिकेंट डू यू थिंक दिस ओकेजन इज? बिकॉज एक पैराडॉक्स भी ये भी है कि आज मार्टिन लूथर किंग का जन्मदिन है, मतलब ऑफिशियल हॉलीडे है उस पर, और उसी दिन ट्रम्प का भी इनॉग्रेशन हो रहा है। सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ जो कनाडा टैरिफ्स की आप बात कर रहे हैं, देखिए अक्सर जो ट्रम्प करते हैं वो पॉस्चरिंग होता है काफी हद तक, और फिर वो पॉस्चरिंग से धीमे धीमे वो नीचे आते हैं। तो ये जब जब कह रहे थे तभी भी मुझे पता था कि ये सब कह रहे हैं, जैसे ग्रीनलैंड हुआ या पैनामा कैनल हुआ, जो जिसे की भी बात करें आप, अक्सर उनकी पॉलिटिकल पॉस्चरिंग पब्लिक में ज्यादा होती है। उसके बाद वो, क्योंकि ट्रांजैक्शनल प्रेसिडेंट रहे अक्सर, वो मुझे कम से कम इस बात का तो एहसास था कि वो कहने के लिए है। बाकी तो जब when it comes to the brass tacks, he would in fact become little more reasonable. Okay. So I was just giving the example of Trump's relationship with Iran, or last time jab there was a lot of saber rattling, and in fact people in Iran, and I know this from somebody who went there and spoke with the people of Iran in cities like Tehran and Isfahan, कि they were almost convinced that America is going to war with them. And yet, at the last moment, Trump pulled back. He said, "Can you convince me not to attack Iran?" तो इस तरह का वो मतलब बातें वो कर रहे थे. And eventually, they walked off the brink. तो एक किस्म की सेंसिबिलिटी अभी भी है डोनाल्ड ट्रम्प पे, don't you think? It's not that. Absolutely. No, I would grant him that he is not a natural warmonger. वो हकीकत है, क्योंकि बिजनेसमैन रहे हैं, उनका जो नेचुरल रवैया है वो वॉर का नहीं है। एंड आई मीन वन हैज टू गिव इट टू हिम फॉर दैट। एंड बात सही करें, ईरान के बारे में भी वो नहीं करेंगे, और उनको तो रिलीफ मिली अभी इजराइल गाजा जो सीज फायर हो गया उससे भी। अभी तीसरा जो पॉइंट है वो देखना है, वो यूक्रेन की बात हम करें अगर, तो उन्होंने कहा था कि मेरे प्रेसिडेंट बनने से पहले ही मैं 24 घंटे में ये जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दूंगा। वो तो खैर होना नहीं था, और किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हो सकता है। अब देखें आज के बाद क्या होता है, अगर वेदर ही अटेंड्स टू इट इमीडिएटली और नॉट, क्योंकि आज का दिन तो वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स करीब 100 के करीब वो साइन करने वाले उसमें जाएगा, जिसमें कि इलीगल इमिग्रेशन हुआ, या कुछ टैरिफ्स हुई, या कुछ सपोर्टर्स को जो पार्डन January 6, 2021 में जिन्होंने हमला किया था कैपिटल पे, उनको अगर पार्डन करना हो, तो ये सब बातें आज होगी। थोड़ी शोशेबाजी भी होगी, क्योंकि शोमैनशिप इज पार्ट ऑफ व्हाट ही डज। तो आप देखिए, इन द नेक्स्ट 3-4-5 hours you'll see a lot of television theater unfolding from the West Wing office of the president.
I'm watching the proceedings live, Mayank ji, and I can see that immediately after Donald Trump and ahead of his incoming cabinet nominees, ये बिजनेस की दुनिया के जो elites हैं, मतलब I can see Elon Musk, I can see Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, they are ahead of even Trump's cabinet nominees. Does that signify something? Indeed it does. आपने सुंदर पिचाई का नाम नहीं लिया. मैं नहीं लिया. हाँ, I know. हाँ, वो भी हैं. उनका भी मैंने देखा. No, it's a clear signal कि he is more comfortable with his own, अपनी बिरादरी के लोगों के साथ उनका ज्यादा बेहतर है. और वैसे भी ट्रम्प के कैबिनेट में ट्रम्प को छोड़ के बाकी के लोग, इवन लास्ट टाइम दे वर इंसिडेंटल, आपने देखा होगा. ट्रम्प के कैबिनेट में एक ही मेंबर है और वो है डोनाल्ड ट्रम्प. बाकी के सब आते जाते रहते हैं. इस बार शायद थोड़ा अलग हो क्योंकि उन्होंने लास्ट टर्म के बाद कुछ थोड़ा बहुत सीखा भी है. तो जैसे मार्को रूबियो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो इट्स मोर और लेस गिवन दैट ही विल बी कंफर्म्ड ओवरवेलमिंगली टुडे. एक दो लोगों का महत्व तो जरूर होगा, लेकिन मस्क हुए या जेफ बेजोस हुए, जकरबर्ग हुए, ये सब उनका काफी इन्फ्लुएंस रहेगा in the next 2, 3, 4 years, unless there is a falling out with Musk, which is entirely possible. I agree. I think the way Musk has been almost pursuing an independent, I would say foreign policy, उनका अलग ही है, very independent of what the American president is. लेकिन जो एक चीज मैं देख रहा था कि मतलब एक दिन, मतलब वो एक पूरा दिन भी नहीं टिक पाया. This ban on TikTok, which was upheld by US Supreme Court, Donald Trump decided to rescind that. कि वो मतलब, and now TikTok is back in business and millions of people are very happy suddenly. कि even before officially becoming the president, he has in fact given a boon of sorts to millions of TikTokers who were really panicky in the last few days about the future of their content. तो मतलब शुरुआत ही सिक्सर से हुई है, क्या हम कह सकते हैं? No, absolutely. And in fact, TikTok CEO is in the inauguration. अब देखिए, ये these are all behind the scenes jostling that go on in terms of business deals. I'm sure वो कोई ना कोई उनका दोस्त होगा जो शायद TikTok पे स्टेक लेगा. और इस तरह की बातें बिल्कुल 4 साल आप देखेंगे कि बिजनेस विल डोमिनेट एवरीथिंग, इकोनॉमी विल डोमिनेट एवरीथिंग. तो अगर मैं कुछ थोड़ा टू डाइग्रेस अ बिट, अगर आप मुझे इजाजत दें, जी बिल्कुल. एक बात मैं कहना चाह रहा था. एक चीज जो भारत की ओर से अगर हम देखें तो ये जो दोनों का, मस्क का जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ, and Musk is on record saying that he loves China, और ट्रम्प का जो बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, इनफैक्ट यूएस को छोड़ के सबसे ज्यादा जो ब्रांडेड बिल्डिंग्स होने हैं वो भारत में होने हैं ट्रम्प के नाम से. तो मुझे लगता है ये पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कि एक और तो ट्रम्प का बिजनेस इंटरेस्ट है इंडिया में, दूसरी ओर मस्क का बिजनेस इंटरेस्ट है चाइना में. That could be a potential tension point, which I think the Ministry of External Affairs और जयशंकर वगैरह जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उनको शायद वो समझने की जरूरत है. मुझे पता नहीं वो जानते हैं कि नहीं, लेकिन ये पॉइंट I thought I should make it to point it out. अच्छा, यहाँ पे क्योंकि जयशंकर का आपने जिक्र किया, he is right now over there. I think I can even see his head एकदम सामने लेक्टर्न के वो बैठे हुए हैं. Donald Trump he appealed to almost all except for the Chinese leader. Everyone that he invited, every world leader was actually a far right leader. Like largely they were. Giorgia Meloni ho, Viktor Orban ko bhi bulaya, but he refused. Meloni said that she would attend. I don't see her yet. I don't know. मैं शायद देख नहीं पा रहा हूँ. But she did confirm, her office did confirm that she is supposed to attend in person. लेकिन इस तरह का जो एक करने की कोशिश हुई है, एंड इन द मिडस्ट ऑफ दिस देयर इज नो नरेंद्र मोदी, एटलीस्ट ऑफिशियल तौर पे कोई हमने देखा नहीं है. इंडिया में बहुत सारी बातें हुई कि व्हाई ही वाज नॉट इनवाइटेड, बट क्या इसको सीरियसली लेने की जरूरत है, और इज इट अ मैसेज टू इंडिया और टू मिस्टर मोदी, और दिस इज जस्ट ए बिजनेस रिलेशनशिप व्हिच विल पिक अप पेस एट इट्स ओन टाइम? Just a couple of things. The only leader Trump had mentioned by name was Xi Jinping of China. Right. बाकियों का उन्होंने जिक्र किया नहीं. तो there is nothing very unusual about Prime Minister Modi not being there, because ये अमेरिका की ट्रेडिशन वैसे रही नहीं है कि इनॉग्रेशन में फॉरेन लीडर्स को बुलाया जाए. ये तो
तो थोड़ा बहुत उनको शोमैनशिप की आदत है, इसलिए कुछ कुछ लोगों का नाम उन्होंने जरूर लिया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेदर इट मीन्स एनीथिंग सिग्निफिकेंट, एक बात शायद स्पेकुलेटिव हो सकती है कि जब नरेंद्र मोदी आए थे इलेक्शन की सरगर्मी के दौरान यहाँ लास्ट ईयर, तो उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा कि ट्रंप को मिले, और सही भी था वैसे वो निर्णय मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर वो ट्रंप को मिलते तो उनको कमला हैरिस को मिलना भी लाजमी था, और ये पॉसिबल था नहीं। तो ये हो सकता है कि ट्रंप को बुरा लगा हो उस बात से और इसलिए उन्होंने नहीं बुलाया, लेकिन ये स्पेकुलेशन, ये हकीकत क्या है कोई नहीं जानता है, और मैं नहीं समझता है इस तरह की कोई तथ्य बाहर भी आएगा सामने। एंड एज फॉर एज इंडिया इज कंसर्न्ड, इट्स अ ग्रेट सिविलाइजेशन, इट्स अ ग्रेट डेमोक्रेसी, इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? दीज आर ऑल ट्रिवियल मैटर्स वेदर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज invited by name or not. It's of no consequence, really. Because sometimes things that have no consequence, these are amplified on social media and in fact eventually become talking points in the media as well. And then suddenly we think that acha itni badi baat thi, nahi gaye ya nahi bulaya. But a relationship, India as a big Asian giant located where it is, will be a big player for the United States and for United States' trade policy in Asia. फिर वो रहेगा. India will remain a key. Yeah. I think there will be definite continuity. The only thing India needs to watch out for, Trump ने publicly कहा है that India is among the biggest abusers of tariffs regime. तो वो शायद उस बात को लेके कुछ टेंशन हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मुझे ये नहीं लगता कि कोई फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा शिफ्ट होगा। और एक बात मैं कह दूं कि ट्रंप का फोकस ज्यादातर चाइना पे रहेगा। इंडिया विल फिगर, बट इस हद तक नहीं होगा जैसे हम समझते हैं। ये वर्ल्ड का जो पैकिंग ऑर्डर है उसमें जाहिर बात है चाइना टॉप में है फिलहाल, और इसी वही वजह थी कि उन्होंने शी जिनपिंग को नाम से कहा था। So I think overall India has nothing much to worry, and it should happily accept that for now China will be the main sort of nemesis for the Trump administration. But here we have Palestine and Israel and ये जो ceasefire हुआ है, plus the war in Ukraine. Ukraine में there's a sense of dejection with the current leadership because they think that the Trump regime is not going to be friendly to their interests. Donald Trump personally has a good equation, it is believed, with Vladimir Putin. Do you see anything changing on that front? On the Russia? I'm sure he will make an attempt with Zelensky and Putin to strike some kind of rapprochement, which he will attempt to end the war. But कहाँ तक successful है वो ज्यादातर डिपेंड करेगा व्लादिमीर पुतिन पे, क्योंकि उनके लिए हिस्ट्री की बात है। Unlike Trump, for Vladimir Putin, it's a question of his legacy. तो थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता है कि जैसे वो कह रहे थे कि मैं 24 घंटे में इनको सॉल्व कर दूंगा, वैसे वो इस तरह की बातें वो करने के आदी हैं, तो हमको वो सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन कोशिश जरूर होगी कि जल्दी से उसका अंत हो। एक आखिर में एक सवाल। Last time when Donald Trump became the president, so many Americans decided to seek Canadian permanent residency or even citizenship. The IRCC servers had crashed because of the volume of applications. Do you see something like that happening again this time? Are you personally interested in coming over to Canada? No, there is resignation among those who don't like him. As far as I'm concerned, I am a very detached observer of the human race. I have no particular interest in which way this world goes. तो ठीक है, sideline पे बैठे-बैठे देखना बहुत अच्छी बात है, मजे करेंगे और क्या करेंगे। कुछ भी होगा जी लेंगे हम, नहीं? नहीं, वही खैर, जब डिटैच्ड होते हैं आप तो क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया महक जी, आपने टाइम दिया हमें, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू इन द स्टेट्स। Greatly appreciate it. थैंक यू सो मच जी। थैंक यू।